बोले सिद्धनारायण भगवान की, भारत माता की। हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हम गरीब हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम कभी गद्दार नहीं हो सकते। ये हमारी विशेषता है। गढ़ाकोटा रहस्य लोक उत्सव। हम गरीब हो सकते हैं पर गद्दार नहीं, सीएम मोहन यादव के सामने बोले गोपाल भार्गव। सागर जिले के गढ़ाकोटा में ऐतिहासिक 3 दिवसीय रहस्य लोक उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार शाम दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए करोड़ों रुपए की राशि अंतरित की और क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री और रेहली विधायक गोपाल भार्गव ने अपने चिर परिचित अंदाज में जनता की बात रखी। मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हम गरीब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। उन्होंने भाजपा के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि जब देश में भाजपा के पास केवल 2 सांसद थे, तब भी इस क्षेत्र की जनता ने पार्टी का साथ दिया। भार्गव ने मंच से क्षेत्र के विकास के लिए सिंचाई परियोजनाओं, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और उद्योगों की पुरजोर मांग रखी। सीएम की बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोपाल भार्गव की मांगों को स्वीकार करते हुए कई अहम घोषणाएं की। रेहली और गढ़ाकोटा दोनों स्थानों पर आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। ढाना के शासकीय वाणिज्य संकाय में अब इतिहास विषय का पाठ्यक्रम भी शुरू होगा। खैराना मार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण और रेहली रमखेरिया मढ़ी मार्ग को 2 लेन में तब्दील किया जाएगा। रेहली और गढ़ाकोटा मंडियों के विकास के लिए 5-5 करोड़ और शाहपुरा उपमंडी के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान राज्य की विभिन्न पेंशन योजनाओं, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजन के तहत 196.72 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की। इसमें अकेले सागर जिले के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 12.03 करोड़ रुपए पहुंचे। कार्यक्रम में सागर और दमोह संभाग के दिग्गज नेता एक साथ नजर आए। मंच पर सांसद लता वानखेड़े, राहुल लोधी, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, ब्रिज बिहारी पटेरिया और वीरेंद्र सिंह लोधी मौजूद रहे। हालांकि कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विभागीय व्यस्तता के चलते शामिल नहीं हो सके। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गढ़ाकोटा को 24 घंटे के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया था। कलेक्टर संदीप GR ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा था। आज अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया है। हमारे इस बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रदेश के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक इस रहस्य मेले के उद्घाटन के अवसर पर कृपापूर्वक हम सबके बीच में विराजे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूँ। कृष्ण विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ जनों का और सम्मुख उपस्थित मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी मेरे क्षेत्र वासियों का, किसानों का, माताओं का, बहनों का, सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, 1990 से जब तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा हुआ करते थे, पहले से मेला 217 वर्षों से लगातार चल रहा था, जिसको हमारे यहाँ के पूर्व बुंदेली शासक श्री मर्दन सिंह देव चलाते थे। उनके राज्यारोहण की स्मृति में मेला लगता था। 1990 के बाद जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा पधारे, तब से इस मेले में और ज्यादा गति आई। और पटवा जी उस समय मुझसे कह गए थे, गोपाल इस मेले के लिए कभी बंद नहीं होने देना, ये तुम्हारी धरोहर है, यह तुम्हारी पूंजी है, यह तुम्हारे बुंदेलखंड की पहचान है। जब मैं 84-85 में पहली बार विधायक बना, जब मैं विधायक रहा 20 साल तक अपोजिशन में, एक सड़क नहीं बनी, एक पुलिया नहीं बनी, एक तसला मिट्टी नहीं गिरी, एक तसला गिट्टी नहीं गिरी। 20 सालों तक मैं अपोजिशन में, मैं विधानसभा में संघर्ष करता रहा, लेकिन यहाँ पर 20 सालों में 20 रुपए का काम भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद केंद्र में जब हमारी सरकार बनी, तो जो पंख लगे क्षेत्र के विकास के लिए, उससे निरंतर हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ, पिछला जो बजट आया हमारे प्रदेश का, उसमें अधोरचना संरचना के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, समाज
समाज कल्याण के क्षेत्र में अनेकों वर्गों के लिए हित के लिए, खासतौर से किसानों के हित के लिए अनेकों योजनाएं बनाई। मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नई विधानसभा क्षेत्र की निम्नलिखित मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्य शीघ्र पूर्ण कराने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। हमारी कोबरा मध्यम सिंचाई योजना, हमारी कृषि भावचंद मध्यम सिंचाई योजना, हमारी कृषि भिड़वासा मध्यम सिंचाई परियोजना, इसको तो आपने अभी विकास समिति में स्वीकृत किया है। मुझे जानकारी इसके लिए भिड़वासा सिंचाई योजना के लिए हमारा रेंज बेड एरिया जो धाना वाला जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ वो एरिया पूरा कवर हो जाएगा। तो सिंचाई योजना एक तो हमारी महात्मा ने जलाशय सिंचाई योजना और नया घेरा जो हमारा है गणेशगंज बिगर योजना के लिए स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि ये किसानों का सम्मेलन है और इसलिए सिंचाई के बिना कृषि कार्य अधूरा रहता है। और इसलिए इसको प्राथमिकता से मुख्यमंत्री जी राशि उपलब्ध करवा को जहाँ जैसी बैठकें होती है। मेरा तो निवेदन है कि मुझे जानकारी है कि परसों हमारे भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री वन मंत्री गूगल जी आ रहे हैं, तो मुझे जानकारी मुझे नहीं आ रहे। हम तो आप तो दिल्ली जाते हैं तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत अवरोध होते हैं उन्हें आप समाप्त कर जल्दी से जल्दी योजनाओं को पूरा कराने का कोशिश करेंगे। यही आपसे मेरा निवेदन है। आजकल लड़के नौजवान तो कोई बीड़ी पीते नहीं, सब पाउल खाते हैं, इसलिए बीड़ी बनाने वाला बड़ा वर्ग बेरोजगार हो गया है। आपसे निवेदन है कि मैंने प्रयास करके और आपके आशीर्वाद से अपने विधानसभा क्षेत्र में पटना कगरी के पास MSME के द्वारा उद्योग केंद्र विकसित किया है। बिजली, सड़कें, पानी सभी की वहाँ पर व्यवस्था करनी गई है, किंतु अभी तक इस क्षेत्र में कोई भी उद्योग नहीं लगने से क्षेत्र में रोजगार की कठिन समस्या है। निवेदन है कि प्रदेश में आपके प्रयासों से जो पूरी निवेश आ रहा है उसका एक हिस्सा इस क्षेत्र में निवेशित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। क्षेत्र में 18 वर्ष पहले सन 2005 में उद्यान की महाविद्यालय शुरू हुआ था, जिसके लिए उस समय बजट में लगभग 130 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित थी, जिसमें से अभी तक कुल राशि 5 करोड़ रुपया ही प्राप्त हुई है 18 वर्षों में। इस राशि के अभाव में भवन नहीं बन पाया और कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। इस वर्ष में हॉर्टिकल्चर कॉलेज के संकाय निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने की कृपा करें। मैं मान के चलता हूँ कि सबसे ज्यादा इस समय रोजगार देने वाले जो माध्यम है वह उद्यान की है, इसके लिए आप निश्चित रूप से प्राथमिकता से करने का कष्ट करें। पहले गलाकोटा कृषि उपज मंडियों में स्थिति अत्यंत जर्जर है। इनमें प्लेटफार्म निर्माण एवं परिसर के सीमेंटीकरण हेतु 5-5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें एवं शायपुर मंडी के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया एवं धाना में उपमंडी स्वीकृत करने का कष्ट करें। शायपुर नगर में संजीवनी विद्यालय स्वीकृत करने का कष्ट करें। शायपुर में बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन स्वीकृत करने का कष्ट करें। ग्राम काशी टोपरिया में हमारे यहाँ पुष्पा समाज का एक अच्छा स्थान है। टोरिया है हमारे गाँव को टोरिया क्षेत्र के प्रसिद्ध देवी तीर्थ है, हरसिद्धि तीर्थ। कारगिल क्षेत्र में देवी लोक निर्माण और सौंदर्यीकरण करने का कष्ट करें। ग्राम काशी परिया में लवकुश पहाड़ी पर भगवान लवकुश धाम हेतु 5 करोड़ रुपया स्वीकृत करने का कष्ट करें, ताकि वहाँ पर भगवान लवकुश का अच्छा मंदिर बनवा के और हम वहाँ पर सौंदर्यीकरण कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे कुशवाहा समाज के बहुत भावना से जुड़ा हुआ विषय है। क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार पाने हेतु गलाकोटा शायपुर नगर में कौशल शिक्षा हेतु ITI की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। रैली एवं शायपुर की PSC जो हमारा प्राइवेट हेल्थ सेंटर है उसको उन्नयन कर CSC करने का कष्ट करें। गलाकोटा रैली देवरी मार्ग का उन्नयन करने का उन्नयन करने का कष्ट करें। ग्राम काशी टोपरिया उदयपुरा हेलगल में सब्स्टेशन स्वीकृत करने का कष्ट करें बिजली का एवं
108 महीने टोलों की सूची हमने विद्युत विभाग को दी है, उसको स्वीकृत विद्युतीकरण कराने का व्यक्त करें। आदिवासी क्षेत्र गणना में स्थापित रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल का एवं संग्रहालय के विस्तार एवं सौंदर्यीकरण करने हेतु 1 करोड़ रुपये का आवंटन करने की कृपा करें। बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वाकांक्षी एवं सर्व उपयोगी मांग नर्मदा जी को सुना नदी से जोड़ने का कष्ट करें, जिससे 8 विधानसभा क्षेत्रों को बहुत लाभ मिलेगा। रैली के महाविद्यालय में स्वामित्व योजना के संचालित पाठ्यक्रमों को साधनाधीन करने का कष्ट करें। गलाकोटा नगर का 4 लेन रिंग रोड दक्षिणी बाईपास विकसित करने का कष्ट करें और अंत में गलाकोटा एवं रैली नगर में 1 मेगावाट के सोलर प्लांट का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। सब कार्यों जो मैंने निवेदन किया है, आपसे आग्रह किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग पहले भी आपके कृतज्ञ हैं, आगे भी रहेंगे। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हम गरीब हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम कभी गद्दार नहीं हो सकते। ये हमारी विशेषता है। हम लोग बुरे समय में सरकार के साथ रहे। जब भारत में सिर्फ 2 सांसद होते थे बीजेपी के, उस समय भी लोगों ने मुझे जिताया। मैं उसी जनता के लिए प्रणाम करता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी को बुरे समय में भी आशीर्वाद किया। सभी के लिए